अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है यू आर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वेयर वी लर्न टुगेदर। आज हम मशक़ सेट 1.4 के आगे के दो सवाल लेने वाले हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि दहम जमात का सबक नंबर 1 दो मुतगरी खती मसावातें हमारी चल रही हैं। इस दो मुतगरी खती मसावातों में हम आज मशक़ सेट 1.4 के आगे के सवाल मुकम्मल। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर। चलिए भी चलते हैं। मशक़ सेट 1.4 दो मुतगरी खती मसावातों का मशक़ सेट 1.4 हमारा यहाँ पर चल रहा है, जिसमें से हम आज जो सवाल लेने वाले हैं, सवाल है हमारे पास 27 बटा x मनफी 2 27 बटा x मनफी 2 जमा 31 बटा y जमा 3 मसावी है 85 के। 27 बटा x मनफी 2 जमा 31 बटा y जमा 3 मसावी 85। मसावत नंबर 1 इसे नाम दे देते हैं। अगली मसावत लेते हैं 31 बटा x मनफी 2 जमा 27 बटा y जमा 3 मसावी 89 के। दोनों दो मसावतें आपके सामने। ये मसावातें दो मुतगरी खती मसावातों की सूरत में नहीं है। सबसे पहले हमें इसे दो मुतगरी खती मसावातों में तब्दील करना है। तो हम इसे दो मुतगरी खती मसावातों में किस तरह से तब्दील करेंगे? तो मसावात को पहले तरतीब दे देते हैं। पिछले दो सवाल हमने जो हल किए हुए हैं, उन सवालों में हमने देखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, अगर कोई कसर दी जाए तो शुमार कुनिंदा और नस्ब नुमा को अलहदा अलहदा कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, मसावत नंबर 1 ले लेते हैं 27 बटा x मनफी 2 जमा 31 बटा y जमा 3 मसावी 85 को। अब हम क्या करेंगे, सवाल को आगे हल करेंगे। 27 जैसे था वैसा ले लेते हैं। जब 1 देखिए 27 का 27, हमें शुमार कुनिंदे में एक ही बाकी रखना है, नस्ब नुमा जैसा था वैसा रखना है, इसलिए बटे में x मनफी 2 का x मनफी 2 आ जाएगा जमा 31 जब y जमा 3 31 जब 1 बटा y जमा 3 मसावी 85 का 85 है ना। अब क्या करते हैं, 27 को ऊपर से मुश्तरक निकाल लेते हैं। 27 मुश्तरक निकालेंगे तो 27 ब्रैकेट में 1 बटा x मनफी 2 हासिल हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट बंद जमा 31 ब्रैकेट में 1 बटा y जमा 3 आपको हासिल हो जाएगा मसावी 85 का 85, है ना। अब यहाँ पर पहली मसावात का पहले हिस्से को, पहली मसावात को हल करके हमने अज्जा अलग अलग कर लिया। 27 ब्रैकेट में 1 बटा x मनफी 2 जमा 31 ब्रैकेट में 1 बटा y जमा 3 मसावी 85 का अलहदा अलहदा करने के बाद दूसरी मसावत लेते हैं। दूसरी मसावत को पहली मसावत की तरह तश्कील देते हैं, फिर सवाल को आगे हल करेंगे। तो दूसरी मसावत ले लेते हैं 31 बटा x मनफी 2 जमा 27 बटा y जमा 3 मसावी है 89 के, है ना। आगे हल कर लेते हैं। आगे किस तरह से हल करेंगे, वैसे ऊपर जिस तरह से हमने अमल किया वैसे ही अमल करते हैं। 31 जब 1 बटा x मनफी 2 जमा 27 जब 1 बटा x जमा y जमा 3 27 जब 1 बटा y जमा 3 मसावी 89 कर लो। पहले ऊपर शुमार कुनिंदे से मुश्तरक निकाल 30 और उसमें 1 बटा x मनफी 2 आ गया, जमा का जमा 27 मुश्तरक निकालने के बाद 1 बटा y जमा 3 मसावी 89। अब यहाँ पर आपको दो अलग अलग मसावतें हासिल तरतीब देने के बाद पहली मसावत को हमने हल किए, उसको इस सूरत में हासिल किए, किससे, किसमें अलहदा अलहदा कर। दूसरी मसावत को हल किए, उसको एक अलग सूरत में, एक तरतीबवार सूरत में हासिल की। अब दोनों मसावतों पे हम अगर गौर करते हैं तो हमें कुछ चीजें मुश्तरक नजर आती है। क्या करते हैं, दोनों मसावत ले लेते हैं। पहली मसावत 27 ब्रैकेट में 1 बटा x मनफी 2 जमा 31 ब्रैकेट में 1 बटा y जमा 3 मसावी 85। दूसरी मसावत 31 ब्रैकेट में 1 बटा x मनफी 2 जमा 27 ब्रैकेट में 1 बटा y जमा 3 मसावी 89 के। अब दोनों मसावतों में क्या मुश्तरक है, तो 1 बटा x मनफी 2 इधर भी है, 1 बटा x मनफी 2 यहाँ पर भी है। दोनों जगह दोनों चीजें 1 बटा x मनफी 2 1 बटा x मनफी 2 मौजूद है, दोनों के लिए मुश्तरक निकाल लेते हैं। क्या ले लेंगे, तो 1 बटा x मनफी 2 की जगह पर हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं m को, यानी इसको निकाल देते हैं और इसकी जगह इस्तेमाल करेंगे m को। फिर उसी तरह से दूसरा 1 बटा y जमा 3 दोनों जगह मौजूद हैं, दोनों में से मुश्तरक ले लेते हैं और वहां इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पर अगले मुतगय्यर को n, दूसरे मुतगय्यर n को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यानी अब मसावातों को हम क्या करने वाले हैं, दो मुतगरी खती मसावातों में तहवील करेंगे।
क्योंकि ये मसावातें तहवील शुदा मसावातें हैं, तहवील होने वाली मसावातें हैं, इसलिए मसावातें इसमें तहवील हो जाएंगी। किस तरह से तहवील होंगी? तो 27 है, हम लेते हैं 27 का 27 ले लेते हैं। 1/x मनफी 2 है ना, तो अब 1/x मनफी 2 किसको जाहिर करता है? तो वो जाहिर करता है m को, तो यहाँ 27m हो जाएगा, जमा 31 है ना, जमा 31 है, जमा 31 का 31 रहा हमारे पास। फिर 1/y जमा 3, 1/y जमा 3 किसको जाहिर करता है? ये n को जाहिर करता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा n मसावी है ना, 85 का 85। ये आपकी अगली मसावत होगी, मसावत नंबर 3, जिसे हम नाम देंगे, ठीक है। चलिए, जिस तरह से मसावत नंबर 1 की बिना पर मसावत नंबर 3 हासिल किए, मसावत नंबर 2 की बिना पर दूसरे को हल करके जो हमने तरीका जो हासिल की थी मसावत, उस मसावत को हल करके अगली मसावत हासिल करते हैं, तो वहां पर भी 31 है ना। 31 का जरीब में कौन है? 1/, तो 31 का 31 हमारे पास आ गया। फिर 31 के जरीब में जो है 1/x मनफी 2, 1/x मनफी 2 किसको जाहिर करता है? तो 1/x मनफी 2 ये m को जाहिर करता है, तो वहां पे आ जाएगा 31m। फिर अलामत जमा की जमा, फिर 27 का 27, फिर 1/y जमा 3 किसको जाहिर करता है? तो 1/y जमा 3 ये n को जाहिर करता है, इसलिए वहां आ जाएगा n। हाँ, मसावी है 89 के, मसावी 89। इस तरीके से हमारी अगली मसावत, मसावत नंबर 4 हासिल। अब इन दोनों मसावतों पे अगर हम गौर करते हैं, है ना, कौन सी दोनों मसावत? मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 4 पर गौर करने से हमें कुछ चीजें नजर आती है। क्या नजर आती है? तो पहले m, मसावत नंबर 3 के m मुतगय्यर के साथ जरीब कौन है? 27 है, हाँ, और मसावत नंबर 4 के, है ना, 27 है। फिर मसावत नंबर 4 के n मुतगय्यर के साथ जरीब कौन है? वो भी 27 है। दोनों मसावतों में 27 27। उसी तरह से मसावत नंबर 3 के n मुतगय्यर के साथ जरीब है 31, है ना, और मसावत नंबर 4 के n मुतगय्यर के साथ जरीब है 31, है ना। अगर आपको जहन में तो कुछ याद आ रहा होगा, हमने लास्ट एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज पहले, कुछ एक्सरसाइज में हमने इस तरीके से सवाल हल किए। हमजाद मसावतों के तरीके से, मसावतों को हल करने के तरीके में हमने ऐसे सवाल हल किए हुए जिसके अंदर x और y या जो दो मुतगय्यर दिए जाते थे उनके जरीब आपस में तब्दील, आपस में एक जैसे होते थे, है ना। तब ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या किया जाता? तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले उन दोनों मसावतों की जमा कर ली जाती है। तो हम यहाँ पर वही करेंगे, मसावत 3 और 4 की जमा करने पर मसावत नंबर 3 ले लेते हैं, 27m जमा 31n मसावी है 85 के, और अगली मसावत ले लेते हैं 31m जमा 27n मसावी है 89 के। दोनों की हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? जमा करने वाले हैं। तो 27 और 31 दोनों की जमा करते हैं तो हमारे पास हासिल होता है 58m। फिर जमा जमा जमा, तीनों भी जमा जमा के हैं, इसलिए अलामत जमा की आएगी, और फिर 31m और 27n की जमा करते हैं। दोनों की जमा करने के बाद हमें फिर से 58m हासिल हो जाता है, मसावी 85 और 89 की जमा करें, दोनों की अलामत, दोनों की जमा करने पर वहां पे हमें 174 हासिल। m जमा 58m मसावी 174, है ना, 58 और 174 है। मैं क्या करूँ, 58 का इकाई का मुकाम का हिस्सा 8 का पहाड़ा पड़ता है, 8 का 8 दूनी 16, 8 तिया 24 यानी इकाई मुकाम पे 4 है, और 174 के भी इकाई मुकाम पे कौन है? 4। यानी 58 को अगर मैं 3 से ज़रब करूँ या 58 का पहाड़ा 3 तक पढ़ूँ तो 58 तिया 174 होता है। यानी ये पूरा हिस्सा 58 से तकसीम पजीर है, इसलिए हम इसे 58 से तकसीम करेंगे। यानी मसावत को 58 से तकसीम करने पर पहले 58m जमा 58n मसावी है 174 के, तकसीम करना है, सबको तकसीम करेंगे, इसे 58 से करेंगे। तो पहले 58 से तकसीम करेंगे, फिर 58 1 58, 58 1 58, बच गया 1m, जमा का जमा, फिर 58 1 58, फिर 58 1 58, बच गया 1n, मसावी है ना। 58 1 58, 58 तिया 174 आ गया 3। यानी हमारे पास अगली मसावत हासिल हुई, मसावत नंबर 5। कौन सी? 1m जमा 1n मसावी है 3 और 4 की हमने जमा की, तो अगली मसावत नंबर 5 हासिल। अब उसी तरह मसावत नंबर 3 और 4 की जिस तरह से हमने जमा किया, मसावत नंबर 3 और 4 की हम यहाँ, जिस तरह से मसावत 3 और 4 की हमने जमा किए थे, अब मसावत नंबर 3 और 4 की यहाँ पे मनफी करेंगे। मसावत नंबर 3 ले लेते हैं सबसे पहले,
तो मसावत नंबर 3 27m जमा 31n मसावी है 85 के, फिर 31m जमा 27n मसावी 89 के, मनफी करेंगे। अब मनफी करने पर 27m और 31m बड़ा कौन, तो 31 बड़ा है, छोटे अदद में से बड़ा अदद निकालने वाले, यानी जवाब मनफी में हासिल होगा, है ना, मनफी करने वाले हैं तो जवाब मनफी में हासिल होने वाला है, तो क्या हो जाएगा -4m। फिर जमा 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 हो गया, जमा मनफी मनफी होगा, यानी यहाँ पे अमल इनका मनफी का होने वाला 31 में से, यानी यहाँ पर हम 31 में से 27m निकालेंगे, यानी बड़े अदद में से छोटा अदद निकालेंगे तो जमा का अदद हासिल होगा, और 31 में से 27 जाने पर हमें हासिल हो गया 4 मसावी का मसावी। फिर 85 में से 89 निकालना है, अपने छोटे अदद में से बड़ा अदद निकालेंगे, छोटे अदद में से बड़ा अदद मनफी करेंगे, जवाब आएगा -4 है ना। अब सबके पास कौन नजर आ रहा है, हमारे पास -4 है, 4 है, 4 है ना, 4 4 4 है, यानी ये सब 4 से कैसे हैं, तकसीम पजीर है, लेकिन हम यहाँ पे इसे -4 से तकसीम करेंगे क्योंकि तरफें की दोनों जानिब का मनफी की अलामत हमें निकाल, -4 से इसे क्या कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, तो -4 से इसको क्या करेंगे, हम तकसीम करेंगे। -4 से तकसीम करने पर, -4 से तकसीम करते हैं, -4m जमा 4n मसावी है -4 के, है ना, सबको किससे तकसीम करना है, -4 से तकसीम करना है, तो -4 आ गया, -4 एक का -4 -4 एक का -4 कट गया, यानी 1m बच गया मुस्बत वाला, मनफी भी वहां पे अलामत कट गई। अब यहाँ पे दूसरा है, पहला जमा का 4 और नीचे -4 दूसरे हिस्से पे, है ना, जमा की अलामत है लेकिन जमा का 4 और नीचे मनफी का 4 है, तो मनफी जमा मनफी होता है, बात ध्यान में रखें, मनफी जमा मनफी होता है, तो 4 एक का 4 कट गया, लेकिन बच गया कौन, मनफी जमा मनफी, ऊपर मनफी हो जाएगा, -1n मसावी है। अब मनफी मनफी फिर से कट गया, 4 एक का 4 दोनों भी कट जाएंगे और आपका जवाब आएगा 1। अगली मसावत नंबर 6 हमें यहाँ पे हासिल हो गई, है ना। अब 2 आसान और छोटे छोटे मसावातें हासिल हो गई हमारे पास। अब इन मसावातों के जरिए से हम सवाल को आगे मुकम्मल हल कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, उन दोनों सवालों को ले लेते हैं, है ना। तो 1m सवाल 1m जमा 1n मसावी 3 और दूसरा 1m मनफी 1n मसावी 1। अब दोनों मसावतों में 1m जमा का 1n जमा का और 1n मनफी का है, आसान कौन सा तरीका होगा हमजाद मसावत को हल करने के लिए, दोनों की जमा कर लेते हैं, जमा मनफी एक दूसरे कट जाएगा, यानी n कट जाएगा और n की कीमत हासिल होगी, तो हम मसावत नंबर 4 और 5 और 6 की जमा कर लेते हैं, मसावत नंबर 5 और 6 की हम जमा करेंगे, तो 1m जमा 1n मसावी 3 और 1m मनफी 1n मसावी है 1 है, सबकी क्या करनी है, जमा करनी है। जब जमा करते हैं तो यहाँ पर क्या होने वाला, जो 1n और 1m, 1n मनफी का और 1n जमा का, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और वहां पे 1m और 1m की जमा होगी, दोनों की जमा करने में हमें हासिल होगा 2m मसावी 3 में 1 मिला दो, ये हो जाएगा 4, है ना, 2m मसावी 4 के, 2 मैंगो की कीमत 4 रुपए है, 2 आम की कीमत 4 रुपए है, एक आम की कीमत मालूम करते हैं, 2 से तकसीम करेंगे तो 2m मसावी 4 का 4, तो m तरफन की दूसरी जानिब जाएगा, 4 के नसब नुमा में तकसीम हो जाएगा, तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4 और m की कीमत हमें हासिल होगी 2। अब हमें 2 मुतगरिब में से एक मुतगरिब की कीमत हासिल नंबर 5 पे रखेंगे, n की कीमत मसावत नंबर 5 पे रखेंगे, मसावत नंबर 5 ले लेते पहले, 1m जमा 1n मसावी है 3 के, तो 1 का 1 रहा, है ना। अब वहां पर m जो है उसको निकाल देते हैं, m की जगह उसकी कीमत रखेंगे, m की कीमत कितनी हासिल हुई हमें, तो 2 हासिल हुई हुई है, तो m को निकाल कर m की कीमत 2 ले लेते हैं, एक है खौस में ले लेंगे 2, है ना, दोनों का ज़ब्त कर लो, 2 1 का 2 हो जाता है यहाँ पर, है ना। अब ये 2 जो है वो तरफैन की दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं, हमें n की कीमत हासिल करनी है, तो 2 को तरफैन की दूसरी जानिब लेके गए, 2 को क्या करते हैं, तरफैन के दूसरी जानिब लेके जाते हैं, जैसे ही वो दूसरी जानिब जाएगा अपनी अलामत को भी तब्दील कर देगा, पहले अलामत जमा की थी अब अलामत हो जाएगी मनफी की, 3 में से 2 चला गया और हमारे पास n की कीमत जो आएगी वो 1 आएगी, 1n मसावी 1 मसावी 1 के, 1n मसावी 1 के, हमारे पास n की कीमत हासिल हो गई। अब 2 मुतगरी खती मसावातों के अंदर यहाँ पे 2 मुतगरी की कीमत हमें हासिल हो गई, लेकिन हमने m और n क्या लिए थे, वो कीमत उसके मुतगरी की कीमत हमें हासिल करनी है, तो हमने यहाँ पर m मसावी 2 हमारे पास हासिल हुआ और n की कीमत हासिल हुई अलग, m तो यहाँ पर m मसावी 2 के, लेकिन m किसके मसावी है, तो m मसावी है 1/x मनफी 2 के,
है ना, हमने पास किए थे। 1/x - 2 किसके मसावी है, m के मसावी। m को निकाल देते हैं, 1/x - 2 का 2 मसावी के मसावी, m की जगह पर क्या रखेंगे, अब हम m की जगह पर 2 की कीमत 2 रख सकते हैं, 2 आ गया। अब 1/x - 2 मसावी 2 के हासिल हो गया। अब यहाँ पर ये x - 2 का जब हम किसके साथ करते हैं, 2 के साथ करते हैं, तो ये ऊपर वाला 1 का 1 हमारे पास, 1 का 1 हमारे पास रहा है, 2 का 2 भी रहा। तिरछा जब हो रहा है x - 2 का 2 के साथ हो रहा है, इसलिए कॉस के अंदर x - 2 है ना, एक जैसा का वैसा रहा, मसावी का मसावी। 2 को कॉस के अंदर जब करते हैं, 2 का जब होगा x के साथ 2x हो गया, है ना, मनफी का मनफी रहा। फिर 2 का जब होगा 2 के साथ, है ना, 2 2 नहीं हो जाएगा 4। अब इस मसावत को थोड़ा तरतीब दे देते हैं, तरतीब देंगे क्या हो जाएगा, 2x, हमने यहाँ पे मसावत को तरतीब दे दिए, 2x - 4 मसावी है 1 के। लेकिन हमें सिर्फ किसकी कीमत मालूम करनी है, पर x की कीमत मालूम करनी है। तो x की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ वाले जो भी अदाद हैं अलामतों के साथ, उनको तरफेन की दूसरी जानिब लेके जाते हैं। तो यहाँ पर जमा का जो मनफी का जो 4 था, उसे तरफेन की दूसरी जानिब लेके चल जाएंगे। मनफी का 4 तरफेन की दूसरी जानिब जाएगा, अपनी अलामत तब्दील कर देगा, मनफी की अलामत अब तब्दील हो जाएगी जमा में, ठीक है। तब 2x है ना, 2x का 2x मसावी, 4 में 1 मिला दिया हो गया 5, मसावी का मसावी। हमें x की कीमत हासिल करनी है, एक मुतगय्यर की कीमत हासिल करनी है, तो ये x का x रहेगा हमारे पास, और जो 2 था वो तरफेन की दूसरी जानिब चला जाएगा नसब नुमा में। तो 2 तरफेन की दूसरी जानिब गया नसब नुमा में। अब यहाँ पर 2 5/2 हो गया, और x की कीमत हमारे पास हासिल हुई, x मसावी है 5/2 के, ठीक है, यानी x इस मुतगय्यर की कीमत हमें हासिल हो गई। अब हमारे पास बचा y की कीमत मालूम करनी है, तो y की कीमत मालूम करने के लिए n मसावी 1, हमने हमारे पास सवाल का हल है, n मसावी 1 के। तो n मसावी 1 में n किसके मसावी था, तो 1/y जमा 3 के मसावी n है, तो यहाँ पे हो जाएगा n के। तो n को निकाल देते हैं, 1/y जमा 3 का y जमा 3, n को निकाल कर उसकी जगह उसकी कीमत रखेंगे, उसकी कीमत 1 है ना, n की कीमत 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर तिरछा जब होगा, है ना, y जमा 3 का जब होगा 1 के साथ, तो मैं ले रहा हूँ 1 का 1 जब y जमा 3, है ना, 1 का 1 और y जमा 3। अब 1 का 1 रहा, किसी भी अदद को 1 से ज़रब करो जवाब वही आने वाला, है ना, तो y जमा 3 को y जमा 3 आ जाएगा, 1y जमा 3 देते हैं, मसावत को तरतीब देंगे, तो ये हो जाएगा y जमा 3 मसावी 1, जमा का 3 तरफेन की दूसरी जानिब जाएगा, तब्दील हो जाएगा, फिर मनफी की अलामत आएगी, यानी वहां पर 1 में से 3 निकाल देते हैं, तब y की कीमत हमारे पास हासिल हो जाती है, y मसावी है 2। लिहाजा मसावत के हल x मसावी 5/2 और y मसावी है -2 के हमारे पास हासिल हो गए, ठीक है। अब ये एक सवाल देखिए, हमारे पास 3 सवाल, हमारे 3 सवाल मुकम्मल हुए। तीनों सवाल अलग अलग किस्म के थे, तीनों भी सवाल अलग अलग किस्म के, हर सवाल की नौयत अलग अलग थी। पहला सवाल अगर आपको याद हो तो 1/x 1/y सवाल के अंदर आसान सा सवाल दिया गया था। दूसरा सवाल जो याद होगा तो 1/x जमा y 1/x - y इस तरीके का सवाल दिया गया था, जिसके अंदर हमने फर्ज किए थे। अब चौथा सवाल जो हम लेने वाले हैं, तो ये चौथा सवाल भी इन तीनों सवालों से अलग सवाल है, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है। पहले सवाल नंबर 4, अगला सवाल चौथा सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 जो है हमारे पास, तो सवाल नंबर 4 में 1/3x जमा y, देखिए 1/3x जमा y मसावी जमा 1/3x - y मसावी 3/4। दूसरी मसावी 1/2 ब्रैकेट में 3x जमा y और मनफी 1/2 ब्रैकेट में 3x - y मसावी है -1/8 के, ठीक है। पहले मसावत को नंबर दे देते हैं, पहली मसावत ले लेते हैं 1/3x जमा y जमा 1/3x - y मसावी 3/4 के, इसे मसावत नंबर 1 दे देंगे। उसी तरह से दूसरी मसावत दूसरी मसावत ले लेते हैं, तो 1/2 ब्रैकेट में 3x जमा y मनफी 1/2 ब्रैकेट में 3x मनफी y मसावी है -1/8 के, ठीक। इसे मसावत नंबर 2 दे दें। मसावत नंबर 1 में हमें कोई अमल करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मसावत नंबर 1 के अंदर अगर हम देखेंगे शुमार कुनिंदे के अंदर 1-1 दिया हुआ है। हमने इसके पहले जितने भी सवाल हल किए उसके अंदर हमने वर्क किया हुआ है कि हम शुमार कुनिंदे को 1 बनाते थे, नसब नुमा को अलग अलग करके ले लेते, नसब नुमा के साथ जो अदद है, अगर कोई शुमार कुनिंदे को 1-1 बनाना हमारा काम था, तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। मसावत नंबर 1 पर ज्यादा अमल करने की हमें जरूरत नहीं है, तो मसावत नंबर 1 को जैसे का वैसा रहने देते हैं। मसावत नंबर 2 ले लेते हैं, है, तो मसावत नंबर 2 ले लेंगे। तो मसावत नंबर 2 में अब 1 है ऊपर शुमार कुनिंदे में, नसब नुमा में कौस के अंदर जो आदाद है उसके जरीब 2 है ना। फिर
मनफी की अलामत, फिर मनफी की अलामत है, फिर दूसरी मसावत के अंदर भी सेम वैसा ही है, एक ब्रैकेट, एक बटा ब्रैकेट में, दो ब्रैकेट में 3x जमा y, 3x मनफी y है मसावी मनफी 1/8 का। तो हम पहले उसमें से एक और दो दोनों मुश्तरक निकाल दें। अब ऊपर से एक मुश्तरक निकालना आसान है, एक जब एक होता है, एक ही का एक हो जाएगा यानी, और नीचे से दो मुश्तरक निकालते हैं यानी पहले हिस्से में से 1/2 मुश्तरक निकलेगा, तो 1/2 ज़र, फिर ब्रैकेट में, फिर आगे 1/3x जमा y, 1/3x जमा y, ठीक है। तो मनफी के अलावा आगे का, फिर दूसरे में भी वैसे ही होगा, 1/2 मुश्तरक निकलेगा, फिर अंदर बच जाएगा 1/3x मनफी y मसावी है ना, मनफी 1/8 का, ठीक है। अब मसावत को हमने इस तरह से तरतीब क्यों दी, तो मसावत नंबर 1 और मसावत अगले अभी जो हमने मसावत बनाया उस पर अगर आप गौर करते हैं तो मसावत नंबर 1 और अभी जो हमने मसावत हासिल की, इन दोनों मसावतों का हम मवाजना करेंगे। मवाजना करने से क्या हासिल होगा, मवाजना करने पर किस तरह से मवाजना करते हैं, तो 1/3x जमा y पहली मसावत में भी है, और अभी मसावत जो हासिल की उसमें भी 1/3x जमा y है। पहली मसावत में 1/3x मनफी y है, दूसरी मसावत में भी 1/3x मनफी y है। यानी हम यहाँ पे फर्ज कर सकते हैं कि 1/3x जमा y को किसी और मुतग़य्यर का इस्तेमाल करके, यानी यहाँ पर हम 1/3x जमा y की जगह पर कोई और सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसे दो मुतग़य्यर खती मसावत में तहवील कर सकते हैं। तो 1/3x जमा y दूसरी मसावत में भी 1/3x जमा y के मसावी है, तो हम उसको फर्ज कर लेते हैं 1/3x जमा y मसावी है a के, है ना। उसी तरह से पहली मसावत में 1/3x मनफी y, ये दूसरी मसावत के 1/3x मनफी y के मसावी है, तो हम उसे भी फर्ज कर लेते हैं 1/3x मनफी y मसावी है b के, ठीक है। अब यहाँ पर 1/3x जमा y और 1/3x मनफी y की जगह पर अब हम मुतग़य्यरों का दूसरे सब्स्टिट्यूट का स्टंटमैन का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो हम पहले मसावत ले लेते हैं। तो 1/3x जमा y को हमने क्या फर्ज किया हुआ है, a फर्ज किया हुआ है, फिर 1/3x मनफी y को हमने क्या फर्ज किया हुआ है, b फर्ज किया हुआ है। तो मसावत ले लेंगे पहली मसावत हमारी जो थी 1/3x जमा y जमा 1/3x मनफी y मसावी है 3/4 के। तो 1/3x जमा y को निकाल देते हैं, है ना, उसको निकाल देंगे, उसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, उसकी कीमत a है, तो यहाँ पे आ जाएगा a, जमा का जमा रहेगा, 1/3x मनफी y को y की कीमत क्या है, b है, तो उसको निकाल देते हैं, उसकी जगह b इस्तेमाल करते हैं, मसावी का मसावी 3/4 का 3/4 है ना। अब यहाँ पर c कांस्टेंट ऑफ द जो है बटे में आ गया, तो हम उसको बटा निकाल देते हैं, यानी 4 का तिरछा ज़ब करेंगे, 4 का ज़ब हम क्या करेंगे, a जमा b के साथ कर लेते हैं, तो 4 का ज़ब a जमा b के साथ करते हैं, 4 कौस में a जमा b मसावी है 3 है। अब 4 का ज़ब कौस के अंदर करते हैं, 4 का ज़ब होगा a के साथ, तो 4a हो गया, जमा का जमा रहा, फिर 4 का ज़ब होगा b के साथ, 4b हो गया, है ना, मसावी का मसावी 3 का 3, और ये अगली मसावत हमारे पास हासिल हुई, मसावत नंबर 3, ठीक है। अब मसावत नंबर 1 की बिना पर मसावत नंबर 3 हासिल हो गई। मसावत नंबर 2 को हल करके जो हिस्सा हमने लिए थे, हम पहले वो हिस्सा ले लेते हैं और उसकी जगह पर अब वहां पर कीमतें रखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1/2 है, जरीब है, तो 1/2 का 1/2 ले लिया हमने पहले, और 1/3x जमा y की कीमत हमने ऊपर देखी हुई है a है ना, तो वहां पर ले लेते हैं a, मनफी का मनफी, फिर 1/2 का 2 जैसा था वैसा रहेगा, है ना, फिर 1/3x मनफी y की कीमत हमने ऊपर लिया b, तो हम उसकी जगह b इस्तेमाल करते हैं, मसावी मनफी 1/8 का मनफी 1/8। सेम ऊपर हमने क्या करे थे, शुमार कुरिंदे को कसर था, कसर का तिरछा ज़ब किए थे, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट अदद में 8 मनफी 1/8 यानी 8 का ज़ब तिरछा ज़ब कर लेते हैं, 8 का ज़ब करेंगे हम शुमार कुरिंदे ऊपर वाले हिस्से के साथ, है ना, ज़ब हो जाता है, तो तिरछा ज़ब करने पर हमारे पास 1/1 तिरछा ज़ब कर लेते हैं, तो 1/2a मनफी 1/2b मसावी मनफी 1/8 में 8 का हम तिरछा ज़ब करने वाले हैं, है ना, तो 1/2 का 2, पहले एक तिरछा ज़ब करने वाले हैं, मैं पहले लिख रहा हूँ 1/2a मनफी 1/2b, है ना, और उसके अंदर ले लेते हैं इसे, और इसका ज़ब करते हैं मनफी 1 का 1, और इसका ज़ब करते हैं किसके साथ, 8 के साथ। अब 8 खास के अंदर ज़ब होगा, 8 का ज़ब होगा 1/2 के साथ, तो क्या होगा
यहाँ पे 8/2 मसावी ए आ गया, मनफी का मनफी रहा, फिर 8 का जब होगा मनफी 1/2 के साथ, फिर 8 का 8 हो गया, बटा बी का बी आ गया, मसावी मनफी 1 का मनफी। अब यहाँ पे तकसीम का अमल, मनफी 1 का मनफी 1। अब यहाँ पर 8/2 है तो 2 1 का 2, 2 चौका 8, तकसीम हो गया, 4 ए बच गया, मनफी का मनफी रहेगा, फिर 2 1 का 2, 2 चौका 8, फिर 4 बी हासिल हो गया, मसावी मनफी 1 का मनफी 1। और इस तरीके से हमारी अगली मसावत नंबर 4 हमारे पास हासिल हो। तो मसावत नंबर 4 हासिल होने के बाद दोनों मसावतों का मुआवजा करते हैं। मसावत नंबर 3 का मुआवजा, मसावत नंबर 3 देखेंगे तो 4a जमा 4b मसावी 3, और मसावत नंबर 4 में 4a मनफी 4b मसावी है मनफी 1। 4a 4a, फिर उसके बाद मनफी 4b और जमा 4b, मनफी 4b जमा 4b दोनों अलग, दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं। कब करते हैं? जब जमा का अमल करते हैं। तो मसावत नंबर 3 और 4 की जमा करते हैं। मसावत नंबर 3 हमने, मसावत नंबर 4 हमने यहाँ पर 3 हम ले लेते हैं, 4a जमा 4b मसावी 3 के, और मसावत नंबर 4 भी ले लेंगे, 4a मनफी 4b मसावी मनफी 1 के। अमल कौन सा करने वाले हैं हम? जमा का अमल करने वाले हैं। तो जमा 4b और मनफी 4b ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर कट जाते हैं। तो 4a और 4a दोनों की जमा करने पर हमें हासिल हो जाता है 8a के। मसावी का मसावी रहेगा, 3 में से 1 चला गया, 2 बच गया, ठीक है। तब a का a, अभी 8 जो है वो तरफन की दूसरी जानिब आने वाला है ना, तकसीम में आ जाएगा, तो 2/8 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे कट भी जाता है, 2 1 का 2, 2 चौक 8, एक की कीमत हमारे पास हासिल होगी 1/4, ठीक है ना। एक की कीमत 1/4 हासिल होगी, ठीक है। अब ये ए की कीमत हासिल हुई, फिर हम अब ए की मदद से किसी कीमत हासिल कर सकते हैं, बी की कीमत हासिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ए मसावी 1/4 और ये बी ए की कीमत मसावत नंबर 3 में रखते हैं, है ना। मसावत नंबर 3 ले लेता हूँ मैं, 4a जमा 4b मसावी है 3 के, तो 4 का 4 रहा हमारे पास। ए की कीमत जो है वो किसकी मसावी है? 1/4 की मसावी है, तो ए की कीमत ले लेते हैं 1/4, जमा का जमा, फिर 4b मसावी 3 का 3। अभी 4 का 4, 4 का 4 कट गया, यानी बच गया आपके पास 1 जमा 4b मसावी है 3 के, 4b मसावी 3 के। अब ये 1 है, ये तरफन की दूसरी जानिब जाएगा और उसकी अलामत भी तब्दील हो जाएगी। ए को हम तरफन की दूसरी जानिब लेके जाते हैं, है ना, और ये जमा का था क्या हो जाएगा? मनफी का हो जाएगा, और 4b मसावी 3 में से 1 गया, 2 बच जाएगा, 4b मसावी 2 के, और b की कीमत b मसावी 2/4 हमें हासिल हो जाएगा। अब 2/4 है, तकसीम हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यानी यहाँ a की कीमत 1/4 और b की कीमत 1/2 हमें हासिल हो जाएगी, ठीक है। सवाल में हमें a और b ये मुतगय्यर नहीं है दिए, सवाल के अंदर दूसरे मुतगय्यर दिए हुए हैं, हम उन्हीं की कीमत मालूम करते हैं। a और b ये तो सब्स्टिट्यूट थे, सब्स्टिट्यूट ने अपना काम पूरा किया। अब मसावात को आगे हल करते हैं, तो a की कीमत हम जमा y मसावी किसके है? a के। अब a और 1/3x मनफी y किसकी मसावी है? b के मसावी, और हमारे पास a की कीमत है 1/4 और b की कीमत 1/2 है, ठीक है। तब 1/3x जमा y मसावी a के, a को निकाल दो, a की जगह पर इस्तेमाल होगा 1/4 इस्तेमाल होगा, तो 1/4 लेते हैं। अब 4 है, 4 का जब होगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 4 1 का 4, फिर 1 है मसावी का मसावी, फिर 1 का जब होगा किसके साथ होगा? तो 3x जमा y के साथ, तो 1 का जब 3x जमा y के साथ करें तो वही मसावत हासिल होने वाली। किसी भी अदद को अगर 1 से ज़रब दिया जाए तो जवाब वही हासिल होता है। तो उस बिना पर यहाँ पर मसावत को हम तरतीब देते हैं, 3x जमा y मसावी 4, 3x जमा y मसावी 4, ये हमारी अगली मसावत नंबर 5 हो जाएगी। अब ये हमने किससे हासिल किए? तो 1/3x जमा y मसावी a जो फर्ज किया हुआ था उसकी बिना पर। अब 1/3x मनफी y मसावी b फर्ज किया हुआ है ना, तो वो b, अब वो b किसके मसावी है? तो b मसावी है 1/2 के, है ना। वहां पे कीमत रख लेते हैं, 1/2 रख लेते हैं, फिर 2 का जब होगा 1 के साथ, तो 2 1 का 2 हो गया, फिर 1 का जब होगा किसके साथ? 3x जमा 3x मनफी y के साथ, तो वो 3x मनफी y का 3x मनफी y हमारे पास हासिल हो जाएगा। मसावत को तरतीब देते हैं, 3x मनफी y मसावी है 2 के, ये होगी आपकी अगली मसावत नंबर 6। और 2 मसावतें हमारे पास हासिल है, कौन कौन सी 2 मसावतें हासिल हुई? मसावत नंबर 5 और मसावत नंबर 6, 2 अलग अलग मसावत।
अब दोनों मसावतों का मुवाजना करते हैं तो पहले 3x और 3x है, एक जैसा है, अलामत भी एक जैसी। दूसरा है y जमा का और दूसरा y मनफी का। आसान करते हैं, हल करेंगे, दोनों को निकाल देंगे। कब निकाल सकते हैं? तो मसावत नंबर 5 और 6 की जमा करने पर। मसावत नंबर 5 और 6 की जमा करेंगे। मसावत नंबर 5 और 6 में पहले मसावत नंबर 5 ले ले रहा हूं मैं, 3x जमा y मसावी 4 के, और मसावत नंबर 6 3x मनफी y मसावी है 2 के, है ना। तब दोनों की सबकी जमा करनी है, तो जमा 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 की अलामत, दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। y जमा का y मनफी के y के साथ कट जाता है। 3x में 3x मिला देते हैं, 6x हासिल हो जाता है ना, और 4 में 2 मिला देते हैं, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये 6x मसावी 6 के, यानी 6 आम की कीमत 6 रुपए है, तो एक आम की कीमत कितनी? 1 रुपए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? x 6 को तरफेंड की दूसरी जानिब लेके जाएंगे। 6 तरफेंड की दूसरी जानिब जाएगा, नस्ब नमो में चल जाएगा, तकसीम का अमल होगा 6 1 का 6 6 का 6, और x की कीमत हमें हासिल हो जाएगी 1। यहाँ पर इस तरह से हमारे पास x की कीमत हासिल हो गई। अब x की कीमत हम मसावात नंबर 5 में रखते हैं और y की कीमत को हासिल करते हैं। तो मसावात नंबर 5 मान ले रहा हूँ, 3x जमा y मसावी है 4 के, 3x जमा y मसावी 4 लेने पर 3 का 3, 3x, x का की कीमत कितनी हासिल हुई? तो 1 हासिल हुई हमारे पास, x की कीमत 1 हासिल हुई। तो x की कीमत 1 रखते हैं, 3 जब 1 जमा y मसावी 4, तो 3 और 1 का जब होगा 3 का 3 हो जाएगा, जमा y मसावी 4 का 4। अब ये 3 जो है वो तरफेंड की दूसरी जानिब जाने वाला है ना, तरफेंड की दूसरी जानिब जाएगा, तो जमा का था, तरफेंड की दूसरी जानिब गया, अलामत तब्दील हुई, मनफी का हुआ, यानी y की कीमत 4 में से 3 चला गया, 1 बच गया, यानी y मसावी आ जाएगा 1 के। ठीक है, इस तरीके से मसावत के हल हमें हासिल हुए। मसावत के हल x मसावी है 1 और y मसावी 1 है। इस तरीके से ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गया, और हमारी मश्क़ी सेट 1.4 भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया। मुझे आपको सवाल समझ में आए हैं? सवाल समझ में अगर ना आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करें, इंशाल्लाह और उसको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज से आएगी, उसका पासवर्ड है खान KHAN 123, स्मॉल लेटर में KHAN 123। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।